गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे, जिससे डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो डिफरेंशिएशन में टोटल 23 फॉर्मूलाज आते हैं, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है 23 फॉर्मूला है, और मैं अभी 23 फॉर्मूला का डिस्कशन करूंगा, जिसको याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि 11, 12 और जेईई लेवल में हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पहले चैप्टर का नाम दे दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, और इसका जो फॉर्मूला है उसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस वीडियो को देख के फॉर्मूला समझते रहना है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी ऑफ एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है कि पावर आगे आएगा और पावर पर एक काम कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लें, तो अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम कहेंगे कि पावर क्या है इसका 1/2 है। तो पावर आगे आ जाएगा और पावर पर एक कम हो जाएगा, तो आ गया 1/2 एक्स पावर -12। तो अगर इसको नीचे लिख दें तो पावर प्लस में आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 1/2 रूट एक्स। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को क्विक बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए, हमको ये भी याद रखना है कि कहीं भी रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आए तो हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यही है। फिर सेकंड फॉर्मूला चलेंगे। सेकंड में है कि किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 आएगा। फिर C इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर चलेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसके बाद tan एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कितना नंबर तक हो गया? 5 हो गया। अब 6 देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 7 sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। 8 में लिखेंगे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद एक्सपोनेंशियल देखेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। a पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल a पावर x log a होता है। तो इसमें एग्जांपल एक देख लें, अगर 2 पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो हम इस तरीके से बोलेंगे 2 का पावर x log 2 होगा। ठीक है, तो हमने 10
पॉइंट अभी नोट किया। उसके बाद 11 नंबर हम लोग देखेंगे, अगर log x का डिफरेंशिएशन करें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। अब हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर चलेंगे, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो -1/√1 - x स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखें तो इसका होता है 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x के बाद हम लोग cot इनवर्स x का देखेंगे, तो पॉइंट नंबर 15 cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 + x स्क्वायर। फिर हम लोग चलेंगे sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। sec इनवर्स x का होता है 1/x स्क्वायर -1 और कोसेक इनवर्स x का होता है -1/x स्क्वायर -1। तो यहां तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिए। अब नेक्स्ट 18 में चलेंगे। अगर दो फंक्शन u और v के फॉर्म में हो और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो दोनों को हम लोग एडिशन में अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर ज्यादा फंक्शन भी हो, जैसे u + v + w का भी हो, तो तीनों को अलग अलग कर देंगे, तो du/dx + dv/dx और प्लस dw/, उसी तरह से जितना भी नंबर हो उसको अलग अलग करेंगे। फिर हम देखेंगे u - v का, इसमें जो साइन है, जिसके आगे जो साइन है उसका यूज कर लेंगे। मतलब कि अगर u + v - w हो तो हम क्या करेंगे, इसको u और v के आगे प्लस का साइन रखेंगे और w जो माइनस में है उसके आगे माइनस का साइन रखेंगे। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट u × t का, तो इसमें देखेंगे पहले स्टेप में पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई और दूसरे स्पेस में पहले से मल्टीप्लाई दूसरे वाले का। उसी तरह अगर 3 का प्रोडक्ट हो तो 3 स्टेप होगा। इसमें पहले वाले का डिफरेंशिएशन बाकी से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन बाकी से मल्टीप्लाई और तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन बाकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 21 देखेंगे। अगर c × u हो, c कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और तब लिखेंगे dy/dx, या लिख लेंगे फिर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है। तो हम लोग अभी तक 21 नंबर तक डिफरेंशिएशन देखें। अब 22 में डिवीजन वाला मेथड देखेंगे कि दो नंबर को अगर डिवाइड करें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि u/v का अगर फॉर्म हो तो इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस और v स्क्वायर, मतलब कि डिनोमिनेटर ऑफ डीसी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, फिर न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और नीचे में क्या होगा कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे इस पर अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि x बाई साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और बटा में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो बच गया यहां से साइन x माइनस x cos x और बाई साइन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो u बाई v का यूज हमने देख लिया। इसके बाद इसका जो लास्ट फॉर्मूला होता है, इसमें देखते हैं कि फंक्शन अगर डायरेक्ट नहीं हो, मतलब कि f किसी और का फंक्शन हो, जैसे f अगर gx का, f gx का फंक्शन है और gx का फंक्शन है, अगर तब हम लोग dy बाई dx लिखें, तो सबसे पहले y का वैल्यू यहां लिखेंगे और देखेंगे कि f किसका फंक्शन है, पहले उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो f gx का फंक्शन है, तो इसको हम लोग gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर g ऑफ x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो fx का इसका आ गया f डैश gx और gx का आ गया g डैश। तो इस पर भी एक एग्जांपल देख लें। इफ y इक्वल टू अगर दिया रहे साइन के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर, तो उसी तरह इसको भी लिखेंगे dy बाई dx क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो पहले हम लोग साइन को क्या करेंगे कि 1 प्लस x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन d1 प्लस x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट, तो हम पहले इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो प्लस में देखेंगे कि 1 का जो डिफरेंशिएशन आएगा 0 आएगा और x स्क्वायर का 2x, तो इसको 0 प्लस 2x दे दिए और साइन का पता है cos होता है, तो 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 2x cos 1 प्लस x स्क्वायर हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, टोटल 23 मेन फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, और इस वीडियो के माध्यम से आप 23 फॉर्मूला देख सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, जेई लेवल का हो, 12 बोर्ड का हो, सीबीएसई बीएससीबी दोनों बोर्ड में, और कुछ जनरल कंपटीशन भी हैं जैसे एनडीए है और भी रेलवे है, बहुत जगह डिफरेंशिएशन का आजकल यूज हो रहा है, तो उसमें भी आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हमारे ऑफलाइन क्लास का नंबर नोट कर लीजिए। अगर ऑफलाइन क्लास के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लें और अपना ध्यान दें। अभी गर्मी बहुत है तो गर्मी से बच के रहें, ठीक है। थैंक यू।